दोस्तों इन दिनों मोहित सूरी की फिल्म सैयारा की धूम मची हुई है, जिसे देखो वही सैयारा की ही चर्चा कर रहा है। इस फिल्म ने तो लोगों को, खासकर यंगस्टर्स को तो जैसे पागल ही बना रखा है। फिल्म के दोनों न्यू कमर्स अहान पांडे और अनित पड्डा तो फिल्म के रिलीज होने के बाद से रातों रात स्टार बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब पहली बार हो रहा, ऐसा पहले कई बार हो चुका है, खासकर 80 और 90 के दशक में। लेकिन इसकी शुरुआत 70 के दशक में ही हो गई थी, जब न्यू कमर्स को लेकर नए दौर की टीन एज लव स्टोरी बनाई गई थी और वो फिल्म रातों रात हिट हो गई थी। पूरे देश में तहलका मच गया था। ऐसी कई फिल्में जैसे बॉबी, मैंने प्यार किया, बेताब, कयामत से कयामत तक, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी, कहो ना प्यार, और भी कई फिल्में। और इन फिल्मों के हिट होने से ऋषि कपूर, सनी देओल, सलमान खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन तो जैसे रातों रात स्टार बन गए थे। ऐसी ही फिल्मों का पिटारा लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, जो न सिर्फ आपको उन दिनों में वापस लेकर के जाएगी, बल्कि आपके सामने उस सुनहरे दौर का एक ऐसा आईना भी पेश करेगी जिसमें न सिर्फ कहानी आला दर्जे की होती थी, बल्कि उसके गाने भी अव्वल दर्जे के होते थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है बॉबी। 1973 में आई बॉबी एक ऐसी फिल्म थी जिसने रोमांस को एक नया रंग दिया। यह फिल्म एक अमीर लड़के राज और एक मछुआरे की लड़की बॉबी की कहानी है। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अपने बोल्ड अंदाज और फ्रेश केमिस्ट्री के लिए जानी गई थी। इस फिल्म से ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने अपना ग्रैंड डेब्यू किया था। ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वे कुछ फिल्मों में पहले भी नजर आ चुके थे, लेकिन बतौर लीड उनकी यह पहली बड़ी फिल्म थी। डिम्पल कपाड़िया के लिए तो यह पर्दे पर उनका पहला अपीयरेंस ही था और वो रातों रात फैशन आइकॉन बन गई थी। बॉबी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। फिल्म के गाने हम तुम एक कमरे में बंद हो, मैं शायर तो नहीं और झूठ बोले कौवा काटे आज भी लोगों की जुबान पर है। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया दोनों को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म ने यूथ कल्चर पर गहरा असर डाला था और बॉलीवुड में टीनेज रोमांस को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली फिल्म का तमगा भी हासिल किया। लव स्टोरी। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म लव स्टोरी की। तो दोस्तों जब किसी सुपरस्टार का बेटा लॉन्च होता है तो उस फिल्म से उम्मीदें आसमानी भी हो जाती है। 1981 में ऐसा ही हुआ था। जुबली स्टार कहलाने वाले राजेंद्र कुमार के बेटे की पहली फिल्म आई थी और इसका चलना बाप और बेटे दोनों के लिए ही जरूरी था। आखिर पिता की रेपुटेशन का सवाल था, जिनकी फिल्में 25-25 हफ्तों तक सिनेमा घरों से नहीं उतरती थी। लेकिन उनके बेटे की पहली फिल्म के साथ लोगों ने क्या किया दोस्तों, उस फिल्म को और उसके हीरो कुमार गौरव के तब लोगों ने इतना प्यार दिया था कि वे रातों रात लोगों के दिलों के चहेता बन गए थे, एक सनसनी बन गए थे। इस फिल्म से कुमार गौरव के साथ साथ विजेता पंडित ने भी डेब्यू किया था और यह फिल्म टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल रोमांस वाली फिल्म थी, जिसमें दो युवा अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर प्यार करते हैं और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म का संगीत तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसका म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने दिया था और गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे। देखो मैंने देखा है, ये एक सपना और तेरी याद आ रही है जैसे गाने तो लोगों की जुबान पर तब चढ़ ही गए थे। एक दूजे की। दोस्तों अब चर्चा उस फिल्म की जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि पूरे हिंदुस्तानी समाज में एक हलचल पैदा कर दी थी। 1981 में आई एक दूजे के लिए ऐसे ही एक फिल्म थी। यह फिल्म कमल हासन और रति अग्निहोत्री की पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने फिल्मों में तो काम जरूर किया था, लेकिन साउथ की फिल्मों में वे हिंदी फिल्मों के लिए नए चेहरे थे और नए तरीके की ये उनकी फिल्म भी थी। यह एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी जिसमें दो अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच के प्यार और उससे उपजे संघर्ष को दिखाया गया था। एक साउथ इंडियन लड़के वासु को उत्तर भारतीय लड़की सपना से प्यार हो जाता है और उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ होता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कामयाबी मिली थी और यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जो कि बहुत ही कामयाब रहा था। कुछ गाने तो बिल्कुल क्लासिक बन गए थे, जैसे तेरे मेरे बीच में और 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। फिल्म को ट्रेजिक एंडिंग के बावजूद काफी पसंद किया गया था और वक्त के साथ इस फिल्म ने कल्ट का दर्जा हासिल कर लिया। बेताब। और जब राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव का डेब्यू कामयाब रहा था तो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का डेब्यू कैसे फेल हो जाता। इनका डेब्यू तो और भी कमाल का था। साल 1983 में डायरेक्टर राहुल रवेल ने सनी देओल और अमृता सिंह को लीड रोल में लेकर बेताब बनाई थी।
और यह भी एक क्लासिक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें प्यार और आकांक्षाओं की कहानी को ग्रामीण पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। यह गरीब लड़के सनी और एक अमीर लड़की रोमा की कहानी थी, जिनके प्यार के रास्ते में उनका कथित सामाजिक दर्जा आ जाता है। बेताब उस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक थी। फिल्म की सफलता के बाद सनी और अमृता दोनों का करियर बढ़िया ढंग से टेक ऑफ कर गया था। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसके गाने बादल यूं गरजता है और जब हम जवां होंगे जैसे गाने लोग आज भी गुनगुनाते हैं। हीरो जिस साल बेताब आई थी, उसी साल आखिर में एक ऐसी भी फिल्म रिलीज हुई जिसके हीरो और हीरोइन टेक्निकली डेब्यूटेंट नहीं थे। दोनों ने ही एकाध फिल्म में भुला देने लायक काम किया हुआ था, लेकिन इस फिल्म में दोनों को एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड देने का काम किया। ये दो लोग थे जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सादरी, और फिल्म थी सुभाष घई की हीरो। जैकी इससे पहले देवानंद की स्वामी दादा में गुंडे की साइडकिक बने नजर आए थे, और मीनाक्षी पेंटर बाबू नाम की एक फ्लॉप हीरोइन की हीरोइन का रोल निभा चुकी। लेकिन हीरो ने दोनों को सही मायने में वह सब कुछ दिया जिसके लिए कई न्यू कमर्स तरसते हैं। यह फिल्म जैकी नाम के एक अपराधी की कहानी है जिसकी जिंदगी में राधा नाम की एक लड़की आती है। राधा पुलिस कमिश्नर की बेटी है जिसे जैकी ने किडनैप कर लिया है। हीरो बॉक्स ऑफिस पर भरपूर चली थी और सबसे ज्यादा कामयाब हुआ था इसका म्यूजिक, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। तू मेरा हीरो है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और डिंग डोंग जैसे गाने हर ऑटो, ट्रक और बसों में बजने लगे थे। पाकिस्तानी गायिका रेशमा का गाया गाना लंबी जुदाई तो बहुत बड़ा ही हिट साबित हुआ था, क़यामत से क़यामत तक। फिर 1988 में आई क़यामत से क़यामत तक, जिसने इंडियन सिनेमा को दो बेहतरीन कलाकार दिए, आमिर खान और जूही चावला। ये एक मॉडर्न रोमियो जूलियट की कहानी थी। इसमें प्यार और पारिवारिक दुश्मनी का यूजुअल मसाला था। राज और रश्मि एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के परिवारों के बीच खानदानी दुश्मनी है। फिर घर छोड़कर भागना और ट्रेजिक क्लाइमेक्स, ये सब कुछ दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसने आमिर और जूही को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म का एल्बम तो अपने आप में सफलता की एक अलग ही दास्तान थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हुआ हर गीत युवाओं ने खूब पसंद किया था, चाहे पापा कहते हैं या फिर ऐ मेरे हमसफर हो या फिर गजब का दिन। सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक थे। तब कैसेट्स का जमाना था और फिल्म के कैसेट्स ने रिकॉर्ड बिक्री की थी। मैंने प्यार किया आमिर खान की सक्सेसफुल लॉन्च के अगले साल इंडस्ट्री को एक दूसरा अपकमिंग सुपरस्टार मिला था, सलमान खान। 1989 में उनकी मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ भाग्यश्री थी। टेक्निकली ये सलमान खान की डेब्यू फिल्म नहीं थी, क्योंकि वो साल भर पहले रेखा की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में एक साइड रोल कर चुके थे। हालांकि मैंने प्यार किया लीड रोल में उनकी पहली फिल्म थी और भाग्यश्री की डेब्यू फिल्म तो थी ही, लेकिन ये फिल्म प्रेम और सुमन की कहानी कहती, जो बचपन के दोस्त होते हैं और फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर उनके बीच क्लास का अंतर आ जाता है। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसने सलमान खान को रातों रात रोमांटिक हीरो बना दिया और उनका एक नाम प्रेम ही पड़ गया, जो बाद में उनकी कई फिल्मों में दोहराया गया। भाग्यश्री की मासूमियत और सादगी इस फिल्म के लिए यूएसपी साबित हुआ। फिल्म का संगीत राम लक्ष्मण ने दिया था, जो कि बहुत कामयाब रहा था। दिल दीवाना, कबूतर जा 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 और आजा शाम होने आई जैसे गाने घर घर बजे। सलमान और भाग्यश्री को उस साल बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आशिकी 1990 में फिल्म इंडस्ट्री में एक बात की बहुत चर्चा थी कि एक ऐसा हीरो लॉन्च हुआ है जो सबकी छुट्टी कर देने वाला है, उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहने वाला है। खैर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस हीरो की पहली फिल्म ने पूरे इंडिया में क्रांति ही कर दी थी। हम बात कर रहे हैं राहुल रॉय की, जिनकी आशिकी ने 1990 में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसमें उनके साथ अनु अग्रवाल ने भी डेब्यू किया था। इस लव स्टोरी का उस वक्त बहुत ज्यादा क्रेज था युवाओं में। ऊपर से फिल्म का लाजवाब संगीत, कहते हैं कि इस फिल्म के 2 करोड़ से भी ज्यादा कैसेट्स बिके थे उन दिनों। इसने नदीम श्रवण, कुमार सानू और टी सीरीज कंपनी को तो एकदम से एस्टैब्लिश ही कर दिया था। इसका कोई एक गाना चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा एल्बम ही शानदार है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की। हालांकि फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी को न तो राहुल राय कैच कर सके और न ही अनु अग्रवाल। 1991 के नवंबर महीने के पहले पूरे भारत में अजय देवगन नाम का एक ही शख्स था और वो खुद अजय देवगन ही थे। इनफैक्ट वो भी अजय देवगन नहीं थे, वो थे विशाल देवगन। उनका असली नाम है विशाल। अब जो भारत भर में 2-4 करोड़ अजय देवगन घूम रहे हैं ना, वो सब 22 नवंबर 1991 के बाद वजूद में आए। इस तारीख को ही रिलीज हुई थी फूल और कांटे।
जिससे अजय देवगन और हेमा मालिनी की भतीजी मधु ने डेब्यू किया था। कुकू कोहली डायरेक्टेड इस फिल्म से अजय देवगन बाइक पर स्टंट मारते हुए इंडस्ट्री में दाखिल हुए और आज तक जमे हुए हैं। फूल और कांटे एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक्शन और रोमांस को एक साथ पर्दे पर उतारा था। इसके गाने भी सुपर हिट रहे थे और फिल्म भी। अजय देवगन को इसके लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। कहो ना प्यार है इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर वो फिल्म है जो 2 सदियों को जोड़ने वाले साल में आई थी और कहर ढा गई थी। साल 2000 में कहो ना प्यार है से ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल का डेब्यू हुआ था और ऐसा हुआ कि दुनिया देखते ही रह गई। ऋतिक ने इसमें डबल रोल किया था, रोहित और राज का। रोहित और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रोहित का मर्डर हो जाता है। फिर सोनिया राज नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि बिल्कुल रोहित जैसा ही दिखता है। कहो ना प्यार है से ऋतिक का करियर ऐसा सेट हुआ कि आज तक सर पर दौड़ रहा है। उनके एक्शन, डांस और गुड लुक्स का पूरा इंडिया फैन हो गया। अमीषा ने भी तब से अब तक भरपूर काम किया है। फिल्म का नए तरह का म्यूजिक युवाओं को तब बहुत पसंद आया था। एक पल का जीना, प्यार की कश्ती में और चांद सितारे जैसे गाने तब बहुत पॉपुलर हुए थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस साल के फिल्म फेयर में ऋतिक रोशन को एक ही रोल के लिए 2 अवार्ड मिले थे, बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी और बेस्ट एक्टर अवार्ड भी। तो दोस्तों यह थी न्यू कमर्स की 10 ऐसी फिल्में जो सैयारा जैसी ही टीनेज लव स्टोरी थी और वैसे ही हिट भी हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में उन फिल्मों का जलवा कैसा रहा होगा और उसके साथ ही उसमें काम करने वाले हीरो हीरोइंस का भी। बस फर्क सिर्फ एक बात की थी कि उन फिल्मों के गाने बहुत शानदार होते थे, जो कि आज के दौर वाली फिल्मों की उतनी नहीं होती। वे गाने ही उन फिल्मों की जान होते थे और कोई इक्का दुक्का गाना ही शानदार नहीं होता था, बल्कि पूरी की पूरी एल्बम ही शानदार होती थी। तो ये रही हमारी खास पेशकश न्यू कमर्स की फिल्मों को लेकर के। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।